लेकिन बाप अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए आया हुआ है। आकर के राजयोग सिखाए रहा है। ऐसा राजयोग जिसमें राज भरा हुआ है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का राज। पुरानी सृष्टि कलयुगी सृष्टि बदल करके सच्चखंड सतयुगी सृष्टि बनाने का राज भरा हुआ है। कर्म इंद्रियों के द्वारा प्रैक्टिकल वो राजयोग सिखाता है। 11 इंद्रिय मानी जाती हैं, 5 स्थूल कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, और इन सब को कंट्रोल करने वाला मन। दुनिया में मनुष्य मात्र जो योगी गुरु हुए हैं, उन्होंने भी योग सिखाया। उन्होंने शारीरिक योग सिखाए, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सिखाई, प्राणायाम सिखाया, लेकिन मन को कंट्रोल करना किसी ने नहीं सिखाया। ये मन का कनेक्शन दृष्टि से है। आंख जिस चीज को देखती है, मन में वो चीज याद जरूर आती है, अगर थोड़ा भी लगाव पूर्वक देखा गया तो बाप आकर जो राजयोग सिखाते हैं, उस राजयोग में दृष्टि का और वृत्ति का बहुत महत्व है। दृष्टि सुधरती है तो वृत्ति भी सुधर जाती है। वृत्ति माना मन के वाइब्रेशन, मन की एकाग्रता होती है तो सारा वायुमंडल बंध जाता है। एक आत्मा भी अगर 100% एकाग्र स्टेज में स्थित हो जाए, सुप्रीम सोल बाप की बात नहीं है, उसको कुछ करना धरना नहीं है, वो तो सिर्फ आकर के ज्ञान सुनाता है और दृष्टि योग के द्वारा वाइब्रेशन को कंट्रोल करना सिखाता है। बस न वो श्रेष्ठ कर्म करता न भ्रष्ट कर्म करता, इसलिए उसको अकर्ता कहा जाता है। ये सुप्रीम सोल की बात हुई। लेकिन सुप्रीम सोल शिव ज्योति बिंदु के जो बच्चे आत्मा हैं, वो अच्छे बुरे कर्म करने वाले हैं। सत्य और त्रेता युगी जो सृष्टि है सात्विक, उसमें बुरे कर्म नहीं होते, क्योंकि दैवी सृष्टि है। रामकृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्माओं का राज्य है। यथा राजा तथा प्रजा। नारायण के राज्य में सब नारायण जैसे होंगे, राम के राज्य में सब यथा राम राजा तथा प्रजा। भ्रष्ट कर्म वहां होते ही नहीं। जब द्वापर युग शुरू होता है तो द्वैतवाद शुरू होता है।
दो मतें शुरू हो जाती, दो दो भाषाएं शुरू हो जाती, दो दो राज्य शुरू हो जाते, दो दो राजाएं हो जाते, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ते जाते। अनेक मतांतर होने के कारण वाइब्रेशन टूटते हैं और दृष्टि की पावर क्षीण होती जाती है। कलयुग के अंत में आते आते वाइब्रेशन दुनिया का बिल्कुल टूट जाता है। लोगों को ये पता भी नहीं रहता कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है दृष्टि और वृत्ति। दृष्टि की पावर और वृत्ति की पावर एटॉमिक विस्फोटों को भी कंट्रोल करती है। जिनमें ये पावर आ जाएगी, एटम बमों का कोई भी धमाका उनको प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी एकाग्रता इतनी बढ़ी हुई होगी उस समय कि एकाग्रता के आधार पर श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को भी रोक लेंगे। जब श्वास ही नहीं लेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो जो एटम के धमाकों से दूषित वातावरण बनेगा, उसका प्रभाव भी उस आत्मा पर नहीं पड़ सकता। लेकिन ऐसी आत्माएं मुट्ठी भर होंगी आज की दुनिया के जनसंख्या के मुकाबले।